मिडिल ईस्ट की जंग अब बेहद खतरनाक मोड पर पहुंच चुकी है और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत नए मिसाइल हमले किए हैं और दावा किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया है। रिपोर्टों के अनुसार एक ईरानी मिसाइल यरूशलेम तक पहुंची और एयर डिफेंस सिस्टम को पार करते हुए एक लक्ष्य पर जाकर गिरी। बताया जा रहा है कि मिसाइल ने इसराइल के सुरक्षा सिस्टम को चकमा दे दिया और यह हमला इस युद्ध के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। ताजा रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपने मिसाइल हमलों में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया है। यह हथियार बेहद खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि एक मिसाइल से कई छोटे छोटे बम अलग अलग जगहों पर गिरते हैं और बड़े इलाके को निशाना बनाया जा सकता है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल आम तौर पर तब किया जाता है जब किसी देश को बड़े इलाके में सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम या सैनिक जमावड़े को निशाना बनाना हो। ऐसे हथियार शहरों में इस्तेमाल होने पर आम लोगों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित होते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ मिसाइलें हवा में फटने के बाद कई हिस्सों में बंट गईं और जमीन पर कई छोटे धमाके हुए। इस वजह से इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ गया और कई इलाकों में सायरन बजते रहे। ताजा वीडियो फुटेज में तेल अवीव में मिसाइल हमले के बाद का मंजर सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक इंपैक्ट साइट दिखाई दे रही है जहां ईरानी मिसाइल गिरने के बाद भारी नुकसान हुआ बताया जा रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक इलाके में जमीन पर बड़ा गड्ढा बन गया है और आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए हैं। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और सड़क पर मलबा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंचती दिखाई दे रही हैं और राहत व बचाव का काम चल रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दक्षिणी इसराइल में मिसाइल हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है और कई इलाकों में सायरन बजने की खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार ई तरफ से संभावित मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए दक्षिणी इसराइल के शहरों और सैन्य इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक सायरन बजने के बाद लोगों को तुरंत बंकर और सुरक्षित जगहों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान का कहना है कि उसके ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन के वेव 7 और वेव 8 में अमेरिका और इसराइल दोनों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों और जहाजों को भी निशाना बनाया है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा था कि तेहरान पर बमबारी से ईरान कमजोर नहीं होगा और ईरान खुद तय करेगा कि यह युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने पिछले 20 साल में अमेरिका की सैन्य हारों से सबक लिया है और उसकी मोज़ेक डिफेंस रणनीति के कारण ईरान को हराना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका अपने मारे गए लोगों का बदला लेगा और हर उस ताकत को सजा देगा जो सभ्यता के खिलाफ युद्ध छेड़ रही है। ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे जटिल हमलों में से एक है और ईरान की धमकियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में और बड़े हमले हो सकते हैं। इस्राएली सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और जंग कई दिनों तक चल सकती है। ईरान पर भी हमले लगातार जारी हैं। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के नौसेना मुख्यालय को भी बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया गया है। उनके मुताबिक इस हमले से ईरान की समुद्री सैन्य क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने अपने बयान के अंत में तंज भरे अंदाज में कहा कि इसके अलावा ईरान की नौसेना बहुत अच्छी स्थिति में है, जिसे सैन्य कार्रवाई पर व्यंग्य माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईरान की नौसेना को इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो फारस की खाड़ी में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। ईरान की नौसेना खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इलाके में सक्रिय रहती है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है।
इस कार्रवाई को अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले अमेरिका और इसराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे और अब समुद्री मोर्चे पर भी टकराव खुलकर सामने आ रहा है। कुल मिलाकर यह संकेत मिल रहे हैं कि जंग अब जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर फैल चुकी है और आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान पर अमेरिका और इसराइल के भारी हवाई हमले जारी हैं। नजरें बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।